हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कॉन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू की। डू को हम डिड और डन इसके अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और इसीलिए डू को हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक्शन तो शो करता ही करता है, साथ में ये एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होकर क्वेश्चंस भी पुट अप करता है। मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने WH वर्ड्स के बारे में बात करा है। आज की वीडियो में उसी चीज़ का थोड़ा सा रेफरेंस है और साथ ही साथ ये देखना है कि हम डू को किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे डू एज अ वर्ब, जब हम उसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो हम उसको किससे के साथ यूज़ करते हैं। जब हमें डू को यूज़ करना होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, यानी कि आई, यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वी एंड दे, तब हम उसको प्रेजेंट फॉर्म में डू के तरह यूज़ करते हैं। पर जब हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं डस के साथ, वो भी किस तरह से, ही, शी, इट, और उसके साथ क्या लगेगा, डस। बट जैसे ही डू और डस को हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना हो तो डू और डस कन्वर्ट हो जाता है डिड में, एंड डिड को जब हमें पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ करना हो तो डिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, डू और डिड दोनों जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं डन में, राइट। और जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं ही, शी, इट के साथ, तब भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जो सेकंड पास्ट टेंस है, तो इसमें ये दोनों को के लिए डिड ही यूज़ होगा एंड सिमिलर वे में ये डन भी यूज़ होगा, चाहे वो कोई भी पर्सन प्रोनाउन क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू एक्सरसाइज, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, राइट। और जब हमने सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ सेम सेंटेंस बनाया तब क्या बना, ही डज एक्सरसाइजेस, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस के उसमें देखते हैं। अब हम बना रहे हैं डिड के साथ पास्ट टेंस में। आई डिड माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, पास्ट टेंस में गए। पर यही जब हमें सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ सेंटेंस फॉर्म करना है तो वो क्या बन रहा है, ही डिड हिज होमवर्क। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। आई हैव डन मैनी थिंग्स, आई हैव डन मैनी थिंग्स, इसको जब हमने कन्वर्ट किया है पास्ट पार्टिसिपल में तो वो क्या बन रहा है, ही हैज़ डन मैनी थिंग्स। क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होता इसलिए ये इस तरह से लिखा जाता है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। अब एक चीज़ जो है वो हमें समझनी है, वो ये कि जब भी डन यूज़ होगा, लाइक जब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, टू हैव या हैज़। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, जब भी हम डन को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके साथ थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जब हम इन्हीं को क्वेश्चन फॉर्म में, यानी कि हमारे एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तब क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, डू एंड डज दोनों के साथ सब्जेक्ट हमारा क्या लग रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, एंड एक वर्ब लग रहा है। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, फॉर एग्जांपल डू के साथ जो है वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। डू आई वांट टू गो फॉर अ वॉक, और डस, अगर हम डस के साथ बनाते हैं, डस ही लाइक वेजिटेबल्स। अब हम अगर पास्ट टेंस, ये तो हमने बात करी है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस में, यही अगर हम पास्ट टेंस के लिए बात करें तब हम यूज कर रहे हैं डिड, एंड सेम गोज विद डिड एज वेल। डिड आई गो फॉर अ वॉक, क्वेश्चन आ गया। या फिर हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ बनाते हैं, डिड ही स्पीक इंग्लिश, कि क्या उसने अभी इंग्लिश ही बोली। तो हम क्या देख रहे हैं,
अगर हमें ये सेंटेंसेस में यूज़ करना है एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर डू, डिड एंड डज का डिफरेंट है। और जब हम इनको एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जब हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, तब इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहे हैं। तो ये ही इन दोनों का डिफरेंस है और इनको इसी तरह के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on upcoming lessons and tips.